हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे। और जितना हमने पीछे टॉपिक पढ़ा रखा है वो सारी चीज़ों को आपने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। बच्चों आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बच्चों विद्युत धारा, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों सबसे पहली बात करते हैं उसको समझने से पहले, अच्छा ये बताओ, बचपन में हर एक के साथ हुआ होगा ये कहानी, और हमारे साथ तो बहुत बार हो चुका है। करंट किसको किसको लगा है? लगा है ना? अरे कुछ दिन पहले की बात है भाई, आप स्टैंड वाला पंखा है ना, उसमें करंट आ ही रहा था, हमें नहीं मालूम था, और उसमें मेरा क्या हो गया, हाथ सट गया। और जैसे ही हाथ सटा ना, मालूम चला ओहो, दिन दुगुनी रात चौगुनी हो चुकी है। तो बच्चों उसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। उसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं बच्चों विद्युत धारा। क्या चीज़ बच्चों? विद्युत धारा। हमने मैथ में पढ़ाया होगा बोट एंड स्ट्रीम, उसमें पढ़ाया होगा नाव वाला सवाल पढ़ाया था ना बच्चों। जब नदी में पानी बहती है ना, नदी में पानी बहती है ना, उसको कहते क्या कि भाई नदी में है ना धारा बह रही है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमको वो नहीं पढ़ना है कि भाई नदी में पानी बहना, यहाँ पे हमको करंट के बारे में पढ़ना है। वो धारा नहीं, जो क्या होगा पानी बहता, वो बच्चों नहीं पढ़ना है। क्लियर हो? सबसे पहली बात करते बच्चों विद्युत धारा। यहाँ पे बच्चों किसका प्रवाह होगा? नहीं बच्चों, यहाँ पे पानी का प्रवाह नहीं होगा। क्या पानी का प्रवाह होगा? नहीं बच्चों। किसका प्रवाह होगा बच्चों? आवेश का। किसका प्रवाह होगा बच्चों? आवेश का प्रवाह होगा बच्चों। किसका प्रवाह होगा बच्चों? आवेश का प्रवाह। किसका प्रवाह होगा प्यारे बच्चों? आवेश। भाई आवेश का प्रवाह। किसका प्रवाह बच्चों? आवेश का। अब तुम्हारा दिमाग है ना, यहाँ से काम करना बंद कर दिया होगा। पहले तो आप हमें ये बताइए कि भाई आवेश है तो है क्या चीज़? आवेश है तो है क्या चीज़ बच्चों? अच्छा ये बताओ, मोबाइल सबके घर में होगा? पक्की बात है ना, आज सब इस्तेमाल भी करता होगा, इस्तेमाल करता है ना। आज है ना एक चीज़ करना है मेरे कहने से, उस मोबाइल को है ना आवेशित कर देना। क्या कर देना? क्या कर देना? अरे क्या कर देना भाई? आवेशित कर देना। क्या कर देना? क्या कर देना? कौन कौन बताएगा आवेशित का मतलब क्या? क्या चीज़? अरे आवेशित का मतलब क्या? क्या चीज़? ओहो बिल्कुल, आवेशित का मतलब बच्चों चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या करना बच्चों? अब तुम घर पे चिल्लाए फिरेगा, माइगे ये मोबाइल के ही चार्ज आती आवेशित कर दे, ऐसा होगा क्या बच्चों? अब वो पता नहीं परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब बच्चों तुम कहेगा चार्ज में लगाने के लिए, मतलब माँ भी है ना इंग्लिश समझ जाती है। यस या नो? माँ भी क्या समझती है? इंग्लिश समझ जाती है बच्चों। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज बोलते हैं। क्या ये तुम्हें चीज़ समझ में आ गया बच्चों? हम आगे बात करते हैं। चलो ये ठीक है कि आवेश का मतलब है भाई इंग्लिश में हमें चार्ज कहना है, और लगा दिए तो वो चार्ज हो गया, तो वो आवेशित हो गया। क्या चीज़ हो गया? आवेशित हो गया। जैसे हम मान करके चलते हैं कि बच्चों ये मेरे पास तार तो अवेलेबल है नहीं, तार है बच्चों, एक मान लेते हैं ये क्या है मेरे पास? तार है बच्चों। क्या चीज़ है? बहुत बड़ी तार है ये। ठीक है, ठीक ठाक है। ये क्या है बच्चों? तार है। अब हम क्या करेंगे, इस तार को है ना लगा दिए होल्डर में, चाहे बोर्ड में लगा दिए, ठीक है बच्चों। और जैसे ही बोर्ड में लगाया ना, इसको टच मत कर देना, फिर इससे क्या होगी? आवेश बहना चालू कर देगी। क्या चीज़? आवेश प्रवाहित होना चालू कर देगा बच्चों। और ये क्या बन जाएगा? चालक तार बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? चालक तार। क्या बन जाएगा? चालक तार बन जाएगा। और किसी भी चालक तार से प्यारे बच्चों जो आवेश प्रवाहित होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्या मौजूद होता है बच्चों? क्या मौजूद होता है? अब तुम्हें यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया
क्या बना बच्चों कि कोई भी चालक तार है उससे प्रवाहित होने वाली कण का नाम बताइए। तो आंसर क्या लगाओगे? क्या लगाओगे बच्चों? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? क्या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर है बच्चों? अब हम पहले इस चैप्टर का महत्व पहले जान लेते हैं बच्चों। ये चैप्टर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लघुतरीय। टोटल लघुतरीय कितना पूछा जाता है बच्चों? 8 नंबर का, सॉरी 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कहते हैं बच्चों लघुतरीय, यानी 2 नंबर। उसमें से 4 बनाना रहता ना, 4 ही ना, और 2 इस चैप्टर से फिक्स रहता है कि पूछेगा पूछेगा पूछेगा। अब कौन सा क्वेश्चन पूछेगा बच्चों ये हमें नहीं मालूम। और ऑब्जेक्टिव की बात करें बच्चों तो कम से कम मान लो इस चैप्टर से कम 7 से 8 ऊपर ही चले। इस चैप्टर से कम 7 से 8 तो समझ सकता है कि ये चैप्टर अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी जो चालक तार होता है, चालक तार से प्रवाहित होने वाली कण बच्चों क्या होता है बता दो? क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या 1 नंबर दिलाएगा ना? क्या ये तुम्हें समझ में आया कि भाई कोई भी चालक तार है, मतलब चालक तार कहने का मतलब उससे धारा प्रवाहित हो रही है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। उससे क्या चीज़ मौजूद है, उसमें कौन सा कण है? क्या है बच्चों? क्या है? थोड़ा सा और हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर बच्चों। बात करते हैं बच्चों, इधर कवर हो रहा है पता। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, क्या तुमने परमाणु का नाम सुना है? परमाणु का नाम सुना है? कहा गया कि भाई जो सबसे छोटा कण होगा ना परमाणु का ही होगा। किसका बच्चों? किसका? अरे सबसे छोटा कण किसका बताया गया था? परमाणु का बताया गया। लेकिन बच्चों ये मान लेते ये परमाणु है। क्या बच्चों? परमाणु है। क्या चीज़ है? और भी बहुत सारे बना सकते हैं इसके, हम मान करके चले ये परमाणु है। क्या चीज़ है बच्चों? परमाणु है। अब इसमें क्या कहा गया कि भाई इसका सबसे छोटा कण है ना, क्या बताया गया? अणु। ऐसा पॉसिबल नहीं, वैज्ञानिक ने कहा भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जब परमाणु में देखा गया ना तो 3 चीज़ मिला बच्चों। क्या क्या चीज़ मिला? क्या क्या चीज़ मिला बच्चों? इलेक्ट्रॉन और बच्चों प्रोटॉन, और क्या क्या चीज़ मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात की गई तो इलेक्ट्रॉन पर बच्चों जो आवेश होता है वो माइनस होता है। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? माइनस होता है। और इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है बच्चों, जिसका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है बच्चों? जे थॉमसन। जे थॉमसन बच्चों, क्या नाम है? जे थॉमसन। और कब किए थे? 1897 ईस्वी में। कब किए थे बच्चों? 1897 ईस्वी में। अब तुम्हें यहाँ से अगर पूछे ऑब्जेक्टिव बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, कितने ईस्वी में किए हुए थे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? माइनस। माइनस कहने का मतलब बच्चों ऋणात्मक। क्या कहना? क्या कहना मतलब? ऋणात्मक प्यारे बच्चों। क्या कहना? ऋणात्मक। और जो जे थॉमसन साहब है ना, वह क्या किए थे? कैथोड किरण पे। किस किरण पे बच्चों? इसका प्रयोग किए हुए थे। और जैसे उन्होंने ये प्रयोग किया था ना तो उनको मालूम चला कि ये किरण जो है ना ऋण आवेशित है। क्या है बच्चों? ऋण आवेशित है। और इसीलिए उसका बाद में नाम बच्चों क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है। इसका खोज करता कौन है? कौन है? जे थॉमसन। ओ भाई यार इधर देख ले। और कब किए थे? 1800। और जब माइनस हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऋणात्मक। कैथोड किरने पर है ना, उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। कौन? जे थॉमसन।
और जैसे उन्होंने ये प्रयोग किया था ना बच्चों, तो देखा कि वो किरण क्या है, ऋणात्मक है। क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। और फिर उन्हें बाद में क्या नाम दिया बच्चों, क्या नाम दिया बच्चों, क्या नाम दिया, क्या क्लियर हो। बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन। क्या चीज, प्रोटॉन। क्या चीज बच्चों, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब प्यारे बच्चों, क्या चीज, क्या चीज, धनात्मक। यस या नो। और इसके जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है बच्चों रदरफोर्ड। क्या नाम है, खोज करता बता दो कौन है, रदरफोर्ड। कब किए थे बच्चों, कोई बताएगा हमें, 1917 ईस्वी में। कब किए थे, कब किए थे बच्चों, कब किए थे। और जब इन्होंने 1917 ईस्वी में किया ना बच्चों, इन्होंने बताया, क्या बताया, कि हाइड्रोजन के नाभिक में, किसके नाभिक में बच्चों, हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन के नाभिक में बच्चों क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन मौजूद होता है। उन्होंने फिर बाद में ये भी कह दिया कि जितने भी परमाणु है ना उन सभी के नाभिक में क्या मौजूद होगा बच्चों, प्रोटॉन मौजूद होगा। और बाद में ये पता चला कि जितने भी परमाणु है उन सभी के नाभिक में प्यारे बच्चों क्या मौजूद होगा, क्या मौजूद होगा। बताओ प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। क्लियर हो। खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, कौन है। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होगा, क्या होगा। और बाद में पता चला कि जितने भी परमाणु है ना सभी के नाभिक में क्या होगा, क्या होगा। क्या क्लियर हो। बात करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन। क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज बच्चों, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर जो प्यारे बच्चों चार्ज होता है क्या, ओहो रात भर कहाँ था, ख्वाबों के सपनों में डूबा था क्या, हाँ, अरे ख्वाबों में डूबा था, आंख लाल लाल किया है। देखो बच्चों ध्यान दो, एक न्यूट्रॉन है बच्चों, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना वह जीरो होता है, यानी शून्य होता है। कहने का मतलब नथिंग, यानी नो चार्ज। हम कह सकते हैं बच्चों नो चार्ज। यस या नो कह सकते हैं ना, नो चार्ज। यानी न्यूट्रॉन है बच्चों उस पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है। इसके जो खोज करता है बच्चों, खोज करता, कोई बताएगा हमें, किसी को मालूम बच्चों, जेम्स चैडविक। क्या नाम है, जेम्स चैडविक। चैडविक कब किए थे बच्चों, 1932 ईस्वी में। कब किए थे बच्चों, कब किए थे, 1932 ईस्वी में है ना बच्चों न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। कब खोज किया गया था, 1932 ईस्वी में बच्चों न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। और खोज करने वाले व्यक्ति कौन है बच्चों, जेम्स चैडविक। और इसने दिमाग लगाया, क्या लगाया दिमाग, कि जो बेरिलियम है ना उस पर अल्फा, उस पर है ना बच्चों अल्फा कण, हाँ ठीक है, अल्फा कण को क्या किया गया, बमबारी करके इसका चेक किया। क्या करके, अल्फा कण को है ना किस पे, बेरिलियम पर है ना बच्चों, बमबारी करके किसका खोज किया गया, न्यूट्रॉन का। किसका बच्चों, किसका, किसका बच्चों, न्यूट्रॉन का। तब बाद में पता चला कि एक तटस्थ अणु का निर्माण हुआ, और जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना उतना ही लगभग इसका भी द्रव्यमान बताया गया। जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान है बच्चों लगभग इसका भी द्रव्यमान उतना ही बताया गया। क्या क्लियर हो बच्चों, क्या परमाणु के बारे में ये तीन चीज़ों के जो हमने बताया वो समझ में आया। फिर से बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। खोज करने वाले व्यक्ति, खोज करने वाले व्यक्ति जे थॉमसन बच्चों कब किए थे, कब किए थे, उसने क्या किया था, कैथोड किरण का है ना प्रयोग करते हुए देखा तो वो किरण कैसा पाएगा, ऋण आवेशित पाएगा। कैसा बच्चों, और बाद में ही उससे क्या बताया गया,
क्या बताएगा बच्चों? दूसरी बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों? धनात्मक होता है। और खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? रदरफोर्ड। और कब किए थे बच्चों? और इन्होंने क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के नाभिक में क्या उपस्थित होगा बच्चों? और बाद में सब पता चला कि जितने भी परमाणु हैं उन सभी के नाभिक में क्या होगा मौजूद? प्रोटॉन बच्चों। बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे बच्चों कोई चार्ज नहीं होता, कहने का मतलब जीरो। अब खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? जेम्स चैडविक। और कब किए थे बच्चों? 1932 इसमें। कब किए थे बच्चों? अब बात करते हैं कि न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है प्यारे बच्चों, और उस पर जो चार्ज होता है जीरो होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चों, एक सेटर बॉक्स है मान लो, अब हमें यहाँ से आंसर फाइंड आउट करना है बच्चों। आंसर फाइंड आउट करना है। बताओ पॉजिटिव कितना है? 1 2 3 4 5। नेगेटिव कितना है? 5। फिर पॉजिटिव कितना है? फिर नेगेटिव। बच्चों कहने का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज हो और जितना नेगेटिव चार्ज हो ना, उस शर्त में बच्चों उसका मान क्या होता है? अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपका कहने का अर्थ यही तो है कि भाई इस पर कोई चार्ज ना होने का अर्थ क्या हुआ? जितना पॉजिटिव रहा होगा उतना उतना बच्चों उतना नेगेटिव ही रहा होगा। क्लियर हो? आगे बात करें बच्चों, आगे बात करते फिर। बच्चों कागज किधर गया? अब बात कर लेते बच्चों इसकी परिभाषा का, विद्युत धारा। किसके? विद्युत धारा की परिभाषा की बात कर लेते बच्चों। बच्चों अभी हमने क्या किया था? तार की सहायता से एक प्रयोग तुम्हें दिखाया था। उस तार से होकर के क्या प्रवाहित होता है? आवेश। क्या प्रवाहित होता है बच्चों? क्या प्रवाहित होता है? तारों से होकर क्या प्रवाहित होता है बच्चों? आवेश। क्या प्रवाहित होता है? यानी तारों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा कह दो या आवेश कह दो बच्चों, उसी का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है बच्चों? तारों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा कह दो या आवेश कह दो, उससे ही क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? क्या क्लियर हो? किसी को पूछना है यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को पूछना है तो फिर से पूछ सकता बच्चों। पूछना है किसी को भी बच्चों? यहाँ से पहले राइट डाउन करना है और उसके बाद ये पॉइंट को लिखना है। उसके बाद बच्चों ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए लिखना है और इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है बच्चों? प्रॉब्लम किसी को? मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।